हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं टॉप 30 क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो या आरआरबी हो या रेलवे हो, में पूछे गए हैं क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में शुरू किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। और यह रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ फिर से रिपीट हो सकता है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यहाँ 2001 में शुरू हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? दोस्तों, अलकनंदा जो नदी है वो भारत में भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग में मिलती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है और यह देवप्रयाग से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों, ये अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल करके अपने संगम से गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का जो प्रथम शासक था तो वह चंद्रगुप्त था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक है, तो वो चंद्रगुप्त था। तो जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, या एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है दोस्तों ये फिर से रिपीट हो जाए, तो उनको क्वेश्चन के आंसर भली भांति से पता होना चाहिए। और इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? जो भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद है तो यह बीजापुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बीजापुर में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है वो बीजापुर में स्थित है। तो यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? दोस्तों, प्रसिद्ध रूप से जो मैसूर का बाघ कहा जाता है वह ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो एक्सरे की खोज थी तो यहाँ पर डब्ल्यूसी रॉन्टजन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ एक्सरे की खोज है रॉन्टजन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज डब्ल्यूसी रॉन्टजन के द्वारा की गई थी। तो यह भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों रेलवे में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से रीड कर लेना।
अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों देश के जो लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लौह पुरुष। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है फिर से इसके रिपीट होने के चांस हो सकता है दोस्तों, यहाँ फिर से रिपीट हो जाए। तो इसलिए आप लोग इनके आंसर को ध्यान में रखिएगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है, इसलिए वहाँ के बॉर्डर पे बहुत कड़ी सुरक्षा तैनात रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन की सीमा से मिलती है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो दोस्तों 10 वर्ष के पश्चात जो राष्ट्रीय जनगणना होती है वो 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो 2011 में हुई थी और अभी 2020 में हुई। अब उसके बाद अभी 2030 में होगी। तो यहाँ पर जो जनगणना का अंतराल है तो वो 210 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय जनगणना है वो 10 वर्ष के पश्चात कराई जाती है। यह भी PWD में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये PWD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से रीड कर लेना और इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष के पश्चात होती है राष्ट्रीय जनगणना, 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है तो यह असम में है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। यह असम में है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है जो ये, तो यह असम में है। और दोस्तों यह SSC RRB और CRF में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के भी रिपीटेड होने के चांस, यह भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो यह ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। असम में है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, असम में। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो CB रमन वैज्ञानिक हैं तो उनकी जन्मदिन के रूप में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और उनको प्रथम विज्ञान के क्षेत्र में, उनको साइंस के क्षेत्र में उनको प्रथम नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो CB रमन वैज्ञानिक हैं उन्होंने रमन प्रभाव की इफेक्ट की खोज की थी। उसी के उपलक्ष्य में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उनके हम जन्म दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर 28 फरवरी हो जाएगा। जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। सिंध में स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इन पूछे गए क्वेश्चन हैं या आने वाले एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि में पूछे जा चुके हैं या पूछने के उनके चांस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करिएगा और उनका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, और जिससे कि आप एग्ज़ाम में सही विकल्प का चयन कर सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत जो है वो हमारी प्राचीन भाषा है और वो देववाणी भी कही जाती है। तो यहाँ जो देवताओं की वाणी थी वो संस्कृत थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राचीन भाषा संस्कृत है। पहले के जो ग्रंथ वगैरह और जो लिखे जाते तो संस्कृत ही भाषा में लिखे जाते थे। तो यहाँ पर हमारी जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अंग्रेजी ज़्यादातर बोली जाती है और उसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की जो राजभाषा है वो नागालैंड की राजभाषा है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। वहाँ के लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए वहाँ की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको राजभाषा के रूप में इंग्लिश को अपनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में के लोग सबसे ज़्यादा अधिकतर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो डाकघर हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में है। भारत में सबसे अधिक या सर्वाधिक डाकघर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों जो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है तो यह भोपाल में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाए थे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक जो कुमार गुप्त थे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुमार गुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वो कुमार गुप्त थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों महान सम्राट जो अशोक थे वो मौर्य वंश के थे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट जो अशोक थे वो मौर्य वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, महान सम्राट अशोक
मौर्य वंश के थे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्पेसएक्स के संस्थापक जो हैं वो एलन मस्क हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्पेसएक्स के जो संस्थापक हैं वो एलन मस्क हैं, तो एलन मस्क यहाँ द बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दोस्तों जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यह रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, तो यहाँ याद करने के लिए अच्छा है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएगा। और यह भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, तो यह भी रेलवे में पूछा जा चुका है, तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कंठस्थ ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों भारत का जो प्रथम मुगल शासक था तो वह बाबर था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह सीआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीआरएफ में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? दोस्तों हुमायूं नामा की रचना जो है हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों यह गुलबदन बेगम ने की थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हैं, तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो ट्रांजक्शन का बना होता है, तो वह दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वह ट्रांजक्शन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और यह मेल्ट नहीं होता है और अधिक से अधिक ताप को सहन करता है, अधिक से अधिक ताप को सहन करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। इसका ताप जो गलनांक होता है वो उच्च होता है और यह जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसीलिए इस विद्युत के बल्ब में जो फिलामेंट लगाया जाता है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और यह अधिक टेम्परेचर को आसानी से सहन कर लेता है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, तो यहाँ पर यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? यानी विद्युत को
मापने की जो यूनिट है वो क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर है। विद्युत को एम्पियर में मापा जाता है, जो उसकी इकाई है, जो उसका मानक है विद्युत मात्रा को मापने की। विद्युत को मापने के लिए जो यूनिट का हम उपयोग करते हैं वो एम्पियर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा को मापने के लिए हम एम्पियर यूनिट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में दिन लाता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।